चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य परमादरणीय स्मरणीय मेरी आस्था के आयाम, मेरी भावना के मकान, परम पिता परमेश्वर ममाराध्य गुरुदेव, मम जीवन निर्मात्री, संयम जीवन के महामार्ग पर चलाने वाली, नव जीवन प्रदान करने वाली, मेरे जीवन नैया की खेवैया पूज्य गुरु मैया के चरणारविंदों में असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात आज उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, मुमुक्षु आत्माओं का बच्चियों, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की पवित्र पावन वाणी का हम पान कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा विषय चल रहा है नवकार महामंत्र का। ये नवकार महामंत्र जिसने इसको जपा है उसका बेड़ा पार हुआ है, और कहते जो श्रद्धा से जपेगा उसका बेड़ा पार जरूर हो जाएगा। किसी कवि ने भी कहा है, सबसे बड़ा नवकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार है। सबसे बड़ा नवकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार है। यानी ये बेड़ा पार करने वाला सबसे बड़ा मंत्र है। इसको सबसे बड़ा मंत्र क्यों कहा? ये इसलिए नहीं क्योंकि ये जैन लोग जपते इसलिए बड़ा है। क्या ये सिर्फ जैन मंत्र है इसलिए बड़ा है? ये मंत्र इसलिए बड़ा है क्योंकि इस मंत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करी गई। इसमें किसी बंदे का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी इंसान को पुकारा नहीं गया। इस महामंत्र के अंदर गुणों की पूजा की गई। गुण यानी जो उनके अंदर क्वालिटी, जो उनके अंदर क्वालिटी है, जिन क्वालिटी को देखकर स्वयं नतमस्तक होने को दिल चाहे, उनकी क्वालिटी को देखकर उनके सामने नतमस्तक होने को दिल चाहे, ऐसे महान आत्माओं का, यानी व्यक्तियों का नहीं, ऐसे महान आत्माओं का हमें वंदन करने का एक जरिया। जैसे हमारा नमो अरिहंताणम, नमो नमस्कार अरिहंताणम यानी अरिहंत भगवान। अरिहंत किसी व्यक्ति का नाम नहीं, अरिहंत यानी जिन्होंने 4 घनघाती कर्मों का नाश कर दिया, इसलिए अरिहंत। नमो सिद्धानंद, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार यानी जिन्होंने अपने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया, जिन्होंने अपने जन्म मरण से अपने आप को मुक्ति दिला दी। ना उनका जन्म है ना उनका मरण है। तीसरा पर नमो आयर्याणम, नमो नमस्कार आयर्याणम यानी आचार्य। आचार्य को ऐसे नहीं किसी व्यक्ति का नाम लेकर बोला इस आचार्य को नमन है, यानी जो 36 उनके धारी हैं, चतुर्वेद संघ की जो पालना करते हैं। चतुर्वेद संघ साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, श्रावक यानी जेंट्स, श्राविका यानी गृहस्थ जीवन में जो रहते हैं, उनमें जो हमारे भाई लोग हैं वो श्रावक हैं, और जो गृहस्थ जीवन में रहती हैं औरतें, उनको क्या कहते हैं? श्राविका। यानी जो ऐसे चतुर्वेद संघ की पालना करते हैं वो आचार्य। ऐसे आचार्य भगवंतों को हमारा नमस्कार। चौथा पद नमो उवच्छायणम, नमो नमस्कार उवच्छायणम यानी उपाध्याय। उपजमा अध्याय जो स्वयं अध्ययन करे और दूसरे को अध्ययन कराए। कौन सा अध्ययन? आत्मिक अध्ययन कराए, जिससे हमारे अंदर कुछ ज्ञान की प्रवृत्ति जगे। वो आत्मिक अध्ययन जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। वो आत्मिक अध्ययन जिससे हमारे जीवन को कोई दिशा मिल जाए। जैसे एक व्यक्ति शराब पीने जा रहा है, परंतु उसे ये मालूम नहीं कि शराब के क्या नुकसान है, और गुरु आचार्य उपाध्याय आए और उपाध्याय उन्हें समझाए कि आपको शराब पीने से आपके लीवर खराब हो जाते हैं, आपको
कौन सी? शराब पीना, मदिरा पीना, यानी शराब और मदिरा एक चीज, मांस आदि खाना, जुआ आदि खेलना, कोई नशा आदि करना, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, यानी और ऐसे ऐसे नशों के अंदर पड़ जाते हैं कि जिससे अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। माता पिता को कहाँ तो खुशी देने के लिए वो दुनिया में आए थे और कहाँ वो नशा करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। कहते पहले हम बड़े खुश होते, क्योंकि वही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो नशा है पहले मजा होती है, नशा पहले मजा बनता है और मजे के बाद वो मजबूरी बन जाती है, और जब वो मजबूरी बन जाती है इस कदर मजबूर इंसान हो जाता है कि अगर वो उसे ना खाए ना पिए तो वो बेचैन हो जाता है। और कई कई महान हस्तियां तो ऐसी हैं जो इस दुनिया से चली गई। कई बार तो मजे की बात तब आती, कई बार सोचने पर इंसान मजबूर तब हो जाता है, कहते घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं। बहुत देखते हैं हम भी, क्योंकि हमारा तो भ्रमण करना है और भ्रमण करते हुए हर नजारे को देखते हैं, हर दृश्य को देखते हैं, हर इंसान से मिलते हैं। बहुत लोगों से मिलना होता है कि जिनके जीवन में घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं है, परंतु नशा पूरा करने के लिए उनके पास पैसे हैं। नशा पूरा करने के लिए, जुआ खेलने के लिए वो क्या करता है? अब ये देखो ना, जुए के अंदर ही द्रौपदी हारी, यानी जो द्रौपदी थी वो क्यों सभा में आई गई, क्यों उसे सभा में लाया गया? क्योंकि उनके पति दाव पे दाव खेलते गए और दाव पे दाव लगाते लगाते जब सब कुछ वो दाव पे लगा सके और कुछ भी उनके पास नहीं बचा, तो उनके पास कौन बची थी? पंचाली। पंचाली यानी द्रौपदी, और वो भी उसको क्या कर रहे थे? उसको भी वो जुए में हार गए थे। यानी जुआ जो चीज है वो एक बार तो अच्छा लगता है, क्योंकि जुआ ऐसा है जब आपने पहले आपने लॉटरी की टिकट खरीदी और उसमें आपको पैसा मिल गया, पैसा मिला, आपकी इच्छाएं बढ़ गई, 100 के 500 हो गए, यानी आपने फिर 500 की टिकट खरीदी, मान लो आपके 5000 हो गए और हमारी इच्छाएं बढ़ने लगी, और 5000 जब आपने लगाए तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिला, यानी अब आपने 5000 लगा दी, वो भी खत्म, अब इच्छा बढ़ गई। अरे पहले लगाए थे तो मैं जीता था, अब और लगाओ, और लगाते लगाते कईयों को देखा है कि जो राजा होते हैं लेकिन जुआ खेलते खेलते रंग बन जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, उनके हाथ फैल जाते हैं और उन्हें भीख मांगने की स्थिति उनके सामने आ जाती है। तो कहते कोई भी व्यसन जो है, जो नशा जीवन में है, वो हमारे जीवन के लिए हर नशा बुरा है। अब जैसे चाय का नशा, वो भी हमारे लिए कैसा है? अगर चाय ना मिले तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? फिर तो ना उठने का दिल करता, ना आंखें खुलती, सर में दर्द हो जाता है। और आप सोचो कि आज से पहले कुछ सालों पहले चाय कौन पीता था? चाय का नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी हम जीते थे। और आज अगर चाय ना मिले तो हमें लगता है शायद हम जी नहीं पाते। आज अगर चाय ना मिले तो हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। और देखो सबसे बड़ी बात, आप दिन की शुरुआत किससे करना चाहते हैं? गाली गलौज से या प्रभु के नाम से? आप अपने दिन की शुरुआत, यानी वो जो प्रभात की वेला है, सूर्य उदय हुआ है और आपकी आंखें खुली हैं, उस आंखें खुली में आप अपने दिन की शुरुआत किसके साथ करना चाहते हैं? गाली गलौज के साथ या फिर प्रभु नाम के साथ? किससे करना चाहते हैं? गाली गलौज से मुझे तो नहीं लगता कोई भी बंदा चाहे कि मैं गाली गलौज से अपने दिन की शुरुआत करूं, लेकिन फिर भी आप अपने दिन की शुरुआत गंदे से करते हैं। पूछो कैसे? आप अपने दिन की शुरुआत गंदे से करते हैं क्योंकि आप लोगों ने जो सुबह सुबह की चाय है उसका नाम क्या रखा हुआ है? आंखें खुलती जो आपको चाय चाहिए उसका नाम क्या रखा है?
बेड कैसा होता है? बेड यानी गंदा, बेड यानी बुरा, यानी पूरी चाय आप खुद उसे बुरा बता रहे हैं, खुद आप उसे गलत बता रहे हैं, खुद आप उसे अच्छा नहीं कह रहे हैं, और आपने अपने दिन की शुरुआत बेड टी से की, यानी गंदी चाय से आपने अपने दिन की शुरुआत की, और फिर चाहते हमारे दिन अच्छा निकल जाए, हमारा दिन खुशहाल हो जाए, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, हमारे चेहरे पर हंसी आ जाए। कैसे? जब दिन की शुरुआत आपने बेड टी से की, यानी गंदी चाय से आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो कहते जो उपाध्याय हैं वो हमारे जीवन को बदल देते हैं, वो हमारे जीवन को बदल देते हैं। उसके बाद हमारा 5वां पद आता है, नमो लोए सब सामनम। नमो यानी नमस्कार, लोए यानी लोक में, सब यानी सब, सब साधुनम यानी साधुओं को, साधु साध्वी, साध्वियों को लग नहीं गिना। अब हम सोचे कि इसमें तो सिर्फ हमने साधु को गिना है, साध्वियों को नहीं गिना, यानी जेंट्स को गिना, लेडीज को नहीं गिना। साधुनम यानी जिसने साधु रूप को धारण किया हुआ है, जिन्होंने अपने आप को साधने का प्रयास शुरू कर दिया है। साधु, साधु यानी जो अपने आप को साधने के पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो चुका है, ऐसे संत मुनिराज को मेरा क्या है? नमन है। अब जैन साधु की अगर हम बात करें कि जैन साधु, जैसे कल दिन हमारी चर्चा चल रही थी कि जैन साधु की सबसे बड़ी एक बात कि वो किसी के ऊपर ये बर्डन नहीं डालते कि हाँ भाई हमारे को, हम यहाँ आए और हमारे को गाड़ी ले चलो, या मैं आपके घर पे, आपके गांव में मैंने तब आना है जब मेरे पास आप गाड़ी लेकर आओगे। आप गाड़ी लेकर आओ और मुझे अच्छी सी सजी धजी गाड़ी में लेकर जाओगे तो मैं आपके गांव में या आपके घर आऊंगी या आऊंगा। ऐसा टेंशन, तो इसीलिए जीवों की रक्षा के लिए, जीवों को हमने जो साधना, यानी सिर्फ अपने आप को कैसे साधना, अपने इंद्रियों को साधना, इसमें कहते हैं द्रव्य और भाव। द्रव्य संयम यानी जो दिखाने वाला है, भाव यानी जो अंदर का है। द्रव्य संयम और प्रकार के संयम को जो निभाए वो साधन है। द्रव्य संयम यानी जैसे हम लोग हैं, अब हम चल रहे हैं और हम लोग चलते में देखने का विवेक ना रखें, हम पैदल ना चले, गाड़ियों में घूमना शुरू कर दें, तो आपकी क्या होगा? ये जैन साधु, ये जैन साधु नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, ये पाखंडी है। और आपको एक चीज सबसे बड़ी बताऊं कि जैन साधु की सबसे बड़ी बात ये कि जैन साधु में कोई भी पाखंड नहीं कर सकता। उसका कारण, अगर कोई आदमी या कोई स्त्री अगर वेश परिवर्तन कर ले, ये कपड़े अगर ले भी ले, पहली बात उसे पहनने नहीं आएंगे, क्योंकि इनका एक तरीका है, उसे वो पहनना नहीं आएगा। चलिए मान लीजिए उसे पहनना भी आ जाए, और ये मुखपत्ती जैसे आप हमारे छोटे छोटे बच्चों ने लगा रखी है, वो आप भी लगा सकते हो, उसे कोई भी लगा सकता, वो ही मिल जाए। परंतु सबसे बड़ी बात, उसके पास ये ओघा नहीं होगा, यानी रजोवरण, ये उसको नहीं मिलेगा। अगर उसे ये भी मिल जाए, अगर मान लो वो किसी कहीं से इसका अरेंज भी कर ले, और जिस समय वो आपके घर में भोजन लेने के लिए, जैसे आपके घरों में जैन संत भोजन लेने के लिए जाते हैं, तो आपको अगर पता है ये जैन संत है और आप जैन संतों से मिल चुके हैं, वो भोजन कैसे लेते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, उनके क्या नियम कानून है, और अगर कोई पाखंडी आ जाए तो उसे आहार लेना यानी गोचरी लेना नहीं आएगा, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं होगा, और ज्ञान के बिना तो वैसे ही अधूरा। यानी साधु जो बनता है, तो जैन संत सबसे पहले अपने श्रृंगार का त्याग करता है, उसको कोई श्रृंगार नहीं चाहिए। कहते प्रभु ने तो हमारे सिर पे बाल का होना भी श्रृंगार बताया, क्योंकि स्त्री का श्रृंगार क्या है? उसके केश। अगर बाल बड़े हो और बाल बड़े हो तो स्त्री की शोभा बढ़ती है, और कहते केश
अपने हाथों से पूरे सिर को उन्होंने गंजा कर लेना होता है। कोई उन्होंने कैंची नहीं लगानी, कोई इस तरह नहीं लगाना, कुछ किसी से कोई कार्य नहीं कराना। उन्होंने जैसे हम 5 हैं तो हमारे एक दूसरे का कर देना, ऐसे नहीं कि एक को आगे बैठा दिया, एक को बैठा दिया, एक को ऐसे नहीं करते। एक का एक ने कर दिया, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के दूसरे का हो जाए, फिर तीसरे का हो जाए, यानी कि इस तरह से एक दो ऐसे एक दूसरे का कर दिया करते हैं। और ये भी नहीं कि बस मुट्ठी में पकड़े और खींच डाले, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे लोच को करने में हमें 10-12 घंटे लगते हैं कि भाई सिर के इतने बाल हैं और हम सोचे कि 10-12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 2.5 घंटे, हद 3 घंटे हमें लग सकते हैं। और 3 घंटों में पूरा सिर जैन संत अपने हाथों से केश का लोच करते हैं, यानी केश को अपने हाथों से उखाड़ देते हैं। और जो जेंट्स होते हैं तो वो अपनी दाढ़ी भी अपने हाथों से ही उसका लोच करते हैं। यानी पूरी जिंदगी में उन्होंने जब जिस समय उन्होंने संयम अंगीकार किया, उम्र चाहे जो भी हो, उम्र से कोई लेना देना नहीं कि वो 10 साल का बना है, 5 साल का बना है, 9 साल का बना है, 50 साल का बना है, जो भी संत बन जाए उसकी सबसे बड़ी यही कि उसने साल में 2 बार केश लोच करना है। अगर किसी कारणवश वो बोली के समय पे ना कर पाए तो भादवे के महीने में तो उसे करना ही करना है। चाहे कोई रुग्ण हो, चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे कोई भी संत मुनिराज हो, तो उसे, जो जैन संत है, उन्होंने करना ही करना। उसके बाद ऐसे नहीं कि हाँ चलो जी उन्होंने बाल निकाल दिए तो हो गई सर, ये अगर आप चाहें तो आप लोग भी करा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन कहते 22 परिश्रम को सहकर साधु अपनी साधना के अंदर चलता है। जिस समय हमारे यहाँ शिक्षण दी जाती है उससे पहले परीक्षण दिया जाता है। कोई भी बच्चा हमारे पास रहेगा और जो वो रहता है उसे इन चीजों के बारे में बताया जाता है कि तुम्हें साधु बनना है तो किस प्रकार से साधु बनना। सुधा परिचय, पहला परिचय सुधा यानी भूख, कि हमें भूख लग रही हो और हम चले किसी के घर पे भोजन लेने के लिए, यानी गोचरी के लिए गए और वहां हमें गोचरी नहीं मिली, तो हमें ये करना है खाई जाओ वहीं पे, हमें तो खाना दो, हमें तो रोटी दो, हमें भूख लगी है। नहीं, अगर नहीं मिला तो भी आनंद में। उसके बाद अगर कितना भी कष्ट आ जाए, यानी मौत सामने दिख रही हो, इतनी जबरदस्त भूख लगी है, ऐसा लग रहा है अगर हमने कुछ खाया नहीं तो हमारी मौत हो सकती है, तो प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी ने जैन संतों के लिए, यानी संतों के लिए, जैन यानी संतों के लिए कहा कि उसको मरना मंजूर है, लेकिन उसको अपना नियम त्यागना मंजूर नहीं है। जैसे कि बाढ़ अगर आने वाली हो तो क्या करेंगे, हमें बाढ़ को रोकने के लिए, उस पानी को रोकने के लिए हमें चाहे वह खुद करना पड़ जाए। ऐसा होता है ना, जब बाढ़ आने की संभावना हो और आपने बोरियों पे बोरियां डाल दी, लेकिन फिर भी आपको पीछे से लग रहा है पानी का वेग बहुत ज्यादा आने वाला है, यानी पीछे से पानी बहुत तेज छूटने वाला, वो पानी छूटेगा तो वो बोरियों को डहा देगा और क्या हो जाएगा, पानी हमारे गांव में आ जाएगा। तो यानी आपने इस प्रकार से करना कि जैसे जब गांव में बाढ़ आने लगती है तो हम जैसे अपने बांध को पक्का मजबूत बांध लेते हैं, आप उसके आगे खड़ा होना अच्छा समझते हैं, लेकिन पानी को अंदर लाना पसंद नहीं करते। इसी तरह से जैन संत को अगर भोजन ना मिले तो उसके लिए वो बेचैन नहीं होता। उसके बाद प्यास का, अब जैसे गर्मियों का महीना है, आप लोगों से अगर पूछे कि रात को कितनी बार पानी पी लेते, सूर्यास्त के बाद, जैसे आज हमारे बच्चों ने करना है कि आज सूर्यास्त के बाद हमारे जो बच्चे आते हैं व्रत ग्रहण करने बैठे हैं, तो आज उन बच्चों ने रात्रि यानी 7:15 बजे के बाद से कल सुबह 6 बजे तक अपने मुंह में कोई भी चीज नहीं डालनी, ना टॉफी खानी है, ना पानी पीना है, ना दूध पीना है, ना चाय पीनी है, ना कुछ खाना है। यानी कि कह लो
कि 11 साढ़े 11 घंटे उन्होंने कुछ भी नहीं खाना। और आप देखो ऐसी गर्मी में माताओं का मन किया दूध कर रहा होगा, नहीं मेरे बच्चे, हाय मेरा पोता, हाय मेरा लाड, हाय मेरे बच्चे रात को पानी नहीं पिएंगे। हाय मैं तो अपनी नाश्ते में बच्चों को सुला दूंगी। आज तो मैंने बच्चों को काम नहीं करने देना, आज तो मैंने अपने बच्चे को तंग नहीं करना, यानी आज हमने बड़ा प्रेम उमड़ रहा होगा। और अगर ये बच्चे जब घर में रहते हैं तो कैसे लगता है, ओ आपको हाथ जुड़वा लो, चले जाओ यहाँ से, मैं बाहर निकल जाओ। और आज माओ का मन अपने बच्चों के प्रति उमड़ रहा होगा कि अरे मेरे बच्चे कहाँ हैं। और जब जैसे जैसे शाम नजदीक आ रही है, माओ के लिए और दूध है, सच्ची रात को कुछ नहीं खाओगे, अरे सच्ची रात को पानी भी नहीं पीना। तो कहते लेकिन जैन संत जिस समय संयम अंगीकार करता है, जिस दिन वो इस शोले को ग्रहण करता है, उस दिन से लेके जब तक वो शरीर को नहीं त्यागता, यानी जब तक उसका आयुष्य पूरा नहीं होता, तब तक सूर्य अस्त के बाद वो कुछ भी अपने मुंह में ग्रहण नहीं करता। अगर वो बीमार हो जाए, मौत को मंजूर करना स्वीकार कर लेगा, लेकिन ऐसी अवस्था में भी वो दवाई ग्रहण नहीं करता। ऐसा त्याग। उसके बाद ठंड लग रही है तो ऐसे नहीं आप लोग जैसे फटाफट से ठंड लगी स्वेटर भी पहन लिए, एक स्वेटर, 2 स्वेटर, उसके बाद शॉल और अपने सर्दी से बचाने के लिए। लेकिन जैन संत अपने आप जो हमारे वस्त्र आज है वही हमारे तब रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमें चद्दर और मोटी ओढ़ना शुरू कर देंगे, हाँ इसके ऊपर दुशाला जरूर ले देंगे, शॉल जरूर ले देंगे, लेकिन आग की तरह बचने के लिए नहीं चलो जी हीटर लगा रहे हैं, चलो जी आग जला रहे हैं। यानी अगर ठंड है तो ठंड में गर्मी का आनंद लेने के लिए, ठंड के अंदर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कोई उपकरण प्रयोग नहीं करेंगे। और गर्मी हो तो उसके लिए भी हाई गर्मी करके वो गए जी मेरे को चलो जी अब पानी लेके आओ, अब मेरे लिए ये करो, यानी हर तरह से। और मच्छर आदि खटमल आदि हो या कहीं भी ऐसे जीव जंतु हो, अगर जैन संत को वहां रुकना पड़े तो वहां पर भी वो रुक सकता है। परंतु अगर ऐसी जगह जहाँ पे जीवों का पिंड है, जैसे चींटियों का ढेर है, ऐसे स्थान पे साधु नहीं रुकता। कारण क्योंकि जब वो रुका है और अगर वहां से चींटियां चल रही तो अगर संत चलेंगे तो चींटियों को क्या रहेगा, मरने की संभावना रहेगी। नंगे पैर चल रहे लेकिन फिर भी वो संतों के पैर से चींटियां मर सकती हैं, इसलिए वो उस जगह पे नहीं रहेगा जहाँ पे जीवों का पिंड है। उसके बाद वस्त्र पट जाए, वो जैसे मैंने कल बताया था आपको कि कपड़े पट जाए तो ये नहीं कि चलो जी हम तो आपके तो कपड़े पटते भी नहीं और उससे पहले अलमारियां भरी होती हैं। लेकिन जैन संत ये नहीं कि कपड़े पट गए अपने आप जाए और दुकान पे खरीद लाए गए। जैन संतों की तो सबसे बड़ी बात, उन्हें अगर एक पेन भी लेना है तो वो भी उन्होंने आप लोगों से लेना है, खुद से उन्होंने कोई चीज नहीं खरीदनी है। तो इसके प्रति किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष नहीं करना। और पुरुष है हमारे जो जैन गुरु जी हैं, उन्होंने स्त्री के प्रति आसक्ति नहीं दिखानी, और अगर साध्वी है तो उन्होंने किसी पुरुष के प्रति आसक्ति नहीं दिखानी और एक स्थान पे नहीं रहना। उन्होंने ऐसा नहीं जैसे आप लोग कहते हैं ना महाराज जी घरोर में आप लोग रह जाया करो आ जाया करो, लेकिन जैन संत की अपनी एक चर्या है कि वो चातुर्मास के लिए ही एक स्थान पर रह सकता है और 8 महीने उसे भ्रमण करना ही करना है। परंतु अगर कोई रोगी है, अगर कोई तपस्वी है, अगर कोई विद्यार्थी है, यानी संत कोई पढ़ रहा है, उसका अध्ययन वहां चल रहा है, ऐसे अवस्था में तो रुक सकता है। परंतु इसके अलावा जैन संत सिर्फ 4 महीने के अलावा किसी भी स्थान पे नहीं रुक सकते। 2 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, साध्वी 2 महीने और साधु 1 महीने, यानी 1 महीने में 1 दिन कम और साध्वी के 2 महीने में 1 दिन कम। इस प्रकार से वो रुक जाते हैं। और जैसे हम लोग बिहार करते हैं, आपको बता रहे थे
एक बच्चा चोर आ गए, झाड़ू वाली आ गई। हमारे गुड्डी जी महाराज साहब बताते थे कि पंजाब में बहुत साल पहले आए हमारे, तो वाइट कपड़े हमारे और हमारा सामान अपने पास होता था। अब वो पंजाब से आ वहां पे काफी टेंशन थे और उनको देखा तो दो चार औरतें पास से निकली गई, देखो अरे बाहर आओ, बाहर आओ, देखो देखो नाचने वाली आई है। क्योंकि हमारे उनको लग रहा है ये घबरा सा है और घबरे को देख के और हमारे पास सामान अपना अपना होना, यानी आज तो फिर भी लोगों को सहूलियत हो गई है कि अपना सामान गाड़ी के द्वारा इधर उधर भिजवा देते, परंतु पहले अपना सामान अपने आप, यानी कि उनको देखकर वो बोलते हैं देखो देखो नाचने वाली आई है, कोई इधर गाने लगाओ। कोई डीजे वगैरह तो लगते नहीं थे, रेडियो सबके पास होते थे और रेडियो में जाके गाने लगाओ, देखो नाचने वाली आई है, ये नाचने दिखाएंगे, अरे नाचने वाली आई है, अरे आओ आओ बाहर आओ। जैसे ऐसे कि हमें बर्ताव सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है भिखारी है, कोई कहता है जादूगर है, कोई कहते हैं ये जादू मंत्र तो ना टट्टा करने वाली है, ये तो किसी का घर बिगाड़ने वाली है। और कईयों की मान्यता, कईयों की धारणा ऐसी है कि अगर जैन संत के पास जाओगे और जैन संत के पास आप गए और वो ऐसा तुम्हारे ऊपर हाथ फेर देंगे कि आप सब जैन बन जाओ, या आप सब वो जैसा चोला धारण कर दोगे। अगर मैं अपने घर वालों से पूछूं कि हम तो आपके यहाँ पे 3 बार आ गए और तीनों बार में 4-4 महीने रहेंगे, यानी इस बार तो 5 महीने, और पहले आ जाने से 5.5-6 महीने, यानी 6 महीने रहेंगे, अभी तक नहीं, यानी 2 चातुर्मास पहले दिए तो अब तक किसके ऊपर जादू किया? कोई बना साधु या कोई साध्वी बनी? हम लोग पहले जब आए थे तब 3 थे, दूसरे चातुर्मास में 4 हो गए, लेकिन घनौर का कोई नहीं था। पहले चातुर्मास में हम 3 थे। ये भी आपकी खुद मतलब खुशकिस्मती है कि 2006 में चातुर्मास किया तो हम 3 थे, 2010 में चातुर्मास किया तो हम 4 थे, अब 2020 में चातुर्मास किया तो हम 5 हो गए। यानी अगर हम यहाँ की गणना देखें तो हम बड़े थे, लेकिन यहाँ के कोई भी बड़े, यहाँ से कोई साधु नहीं बना। कहते हैं जो साधु जादू क्यों नहीं करे, जो साधु अपने वश में करे, जो साधु आपके घर से आपके जीवन को बर्बाद करे, वो साधु। क्योंकि कहते हैं साधु बनना आसान है। जादू टोना करके आप उसे अगर अपने पास ले भी आए, मान लीजिए अगर कोई जादू टोना करके उसे अपने पास ले भी आए तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं कर सकती। और जब मन में वैराग्य पैदा होगा, जब मन में संसार के प्रति आसक्ति खत्म होगी, संसार से लगाव खत्म होगा, इस श्रृंगार से उसकी आसक्ति खत्म होगी, तभी जाके वो साधु। आज आप देखते छोटे छोटे बच्चे, 1-1, 2-2 साल की बच्चियां, उनको भी पता है कि नेल पॉलिश लगानी है, उनको भी पता है मुझे, उनको भी पता है कि मुझे फैशन वाले कपड़े पहनने हैं। आप छोटी सी बच्ची जिसे अभी शादी और दीक्षा उसके विषय में भी नहीं पता, लेकिन आप उससे पूछ के देखो तुम्हें दीक्षा लेनी है, वो मना करे। यानी जब इस बच्चे को पता भी नहीं दीक्षा होती क्या, यानी दीक्षा शब्द है क्या, अगर आप उनसे पूछो तो दीक्षा लेनी है, वो स्पष्ट इनकार कर देंगे। तो क्यों? वैराग्य। और जब वैराग्य हृदय में आ जाए, जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उस समय कोई को विकट परेशानी महसूस नहीं होती। और अगर संत जा रहे हो, कई बार ऐसी स्थिति बनी, हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक बार बहुत पुराने समय की बात कि एक गांव में उन्होंने जाना था, वहां पे 2 सड़कें और एक सड़क ऐसी थी कि जो आग की तरह अंगारे की तरह, 2 सड़कें गांव में जाने के लिए, 2 सड़कें। अब वो संत मुनिराज उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे और जब 2 सड़कें आई और सोचने लगे गांव में पहली बार जाना, मुझे नहीं पता कौन सी सड़क। जिस समय उन्होंने गांव में जाने का सोचा, इतने में वहां पर एक
यानी जीव एक जो जैन संतों से जला करता, यानी जैन संतों के प्रति आस्था नहीं रखता था, जो जैन संतों को बड़ा खराब समझा करता था, उसने क्या किया, इशारे से कौन सी सड़क का बता दिया होगा, जो सड़क अंगारे की तरह कप रही है, तो गर्मी का समय नंगे पांव और वो सोचने लगा, कहता अब देखूंगा ये जैन साधु बड़े अपने आप में चमत्कारी बनते हैं, ये जैन साधु अपने आप में बड़े त्यागी बनते हैं, परंतु जब इस सड़क पे जाएगा ना, तो ये जैसे रेत में या कढ़ाई में मक्खी के दाने डाल दो तो क्या होते हैं, कढ़ाई में मक्खी के दाने अगर डाल दो तो क्या करने लगता है, उछलते कहने लगा, अब जैसे ही ये साधु इस सड़क पे जाएगा और ये सड़क इतनी गर्म है, जैसे इसे क्या करते हैं, क्या करेगा, ये कूदना शुरू करेगा। उसको जैन संतों के प्रति कोई प्रेम नहीं था, कोई लगाव नहीं था, उनसे ईर्ष्या की जलन थी। संतों को पता नहीं था कैसी सड़क है, कभी सुना नहीं, वो सड़क की तरफ चल पड़ो। अब वो जैसे ही चलने लगे, जो बैठा हुआ था बाहर उनको टेढ़ी निगाह से देखने लगा, तो उसने थोड़ी सी टेढ़ी निगाह की तो देखा वो संत बड़े आराम से क्या कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं। थोड़ी हैरानी, कहते ये सड़क तो इतनी तपती है कि चप्पल पहन के जाओ तो चला नहीं जाता, और ये साधु तो लंबे पैर है और ये बड़ी मस्ती से चला जा रहा है। उसने मुझे शंका हुई कि मैंने रास्ता सही बताया कि गलत बताया, लेकिन सोच रहे कि सड़क तो वही है, ये तो आग की तरह अंगारे की तरह तपती है और ये बड़ी मस्ती से चल रहा है। उस आदमी ने इतना मन में उसको आया, कहता मैं भी देखूं ये सड़क सच में है कैसी, ये जान मुझ के नहीं चल रहा, ये जान मुझ के नहीं कूद रहा, या सड़क ठंडी है। भाई ने अपनी चप्पल उतारी और उस सड़क के ऊपर जैसे उसने पांव रखा, तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वो सड़क तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी, यानी ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि वो सड़क गर्म है। वो क्यों ठंडी हो गई, क्योंकि कहते हैं कि जिसने करना हो तो महात्मा संत त्यागी पुरुष के चरण पड़ते ही वो धरती अपने आप को क्या समझ जाती है, धन्य मान लेती है। तो यानी जो ऐसे साधु को वध भी कर देते हैं, साधु के ऊपर हाथापाई भी कर देते हैं, तो कहते हैं और साधु की सबसे बड़ी चीज याचना, साधु कभी जाकर जैन संत जैसे आपके घरों के बाहर जाके वो भिक्षा नहीं मांगते, कभी आपके घरों के बाहर जाके वो किसी चीज की डिमांड नहीं करते, जैन संत कभी भी किसी के घर के बाहर जाके किसी से किसी भी तरह की याचना नहीं करता। जैन संत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी श्रावक, जो भी लोग उन्हें लेकर जाते हैं, सीधा उन्हें अपने घर के अंदर लाते हैं, सीधा रसोई तक लाते हैं, और जो उनको पहराने योग्य यानी जो उनको देने योग्य चीज होती है वो उन्हें अपने हाथों से। और जैन संत जब आपके घरों में पोछने के लिए गए तो संत अपने आप में डालता, संत अपने आप में डालता, चाहे कोई अनजान ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो अपने आप में नहीं डालते, वो सब उनको बताते हैं कि आप हमें डालो। सपोज मान लीजिए आपने 6 फुलके बनाए, 4 अपने बनाए तो साधु के बना दिए, और आप साधु से रोटी ले लें, और मान लीजिए मेरे को आवश्यकता लग रही है कि मैं 4 फुलके ले लूं, अगर मैंने 4 फुलके उठा लिए 2 फुलके छोड़ दिए तो क्या आएगा, तो मेरे को तो 2 फुलके में साधना पड़ेगा, मैं तो भूखी रह जाऊंगी। वो रानी कैसे साधु आए थे 4 रोटी ले गए, अरे वो मेरे घर क्यों आए, यानी इस तरह की भावना उनके दिल को कष्ट ना पहुंचे, उनके हृदय पर कोई जोर ना पड़े, उनके मन में कोई द्वेष की भावना जागृत ना हो। इसलिए संत का जैन संत कभी अपने हाथों से आहत नहीं देते, कभी अपने हाथों से भोजन नहीं डालते, जो भी जिसकी इच्छा होती है उसे डालते, कभी वो याचना नहीं करते, कभी वो भीख नहीं मांगते। और कोई
इच्छित वस्तु मिल जाए तो ये नहीं कहते हो आज तो आपने ना ये चीज बना दी, ये तो मेरे बड़े मन पसंद है, और उनको गले से लगा दो और उनको कहें कि आपको तो आज इनाम देना पड़ेगा क्योंकि आज तो आपने मेरी मनपसंद चीज बनाई। और रोटी लेने गए, हमारे मनपसंद चीज नहीं है तो हम उस बहन को, उस खाना बनाने वाली स्त्री को धक्का नहीं देते, को धक्का नहीं देते। अब रोटी कच्ची हो पक्की हो तो उसे क्या करे, अंधी है दिखाई नहीं दे रहा, उसको कच्ची पक्की मिल जाए तो भी आनंद, सिकी हुई मिल जाए तो भी आनंद, जिस भी प्रकार का उसे भोजन मिल जाए। अगर सब्जी में नमक नहीं है तो तो हमें ऐसी सब्जी बनाने नहीं आती, लेकिन संत किसी को भी उपालम यानी ताना बशी कभी भी नहीं करते। जो चीज उनके पास में उनकी मर्यादा के अनुसार जो वो चीज आपके घरों से लेकर आते हैं उसमें चाहे कम हो चाहे ज्यादा, उसमें उन्होंने अपने आप को साधना है और शरीर उनका तपस्या करें। अगर उनका शरीर कमजोर हो रहा हो, तपस्या करके वो अपने शरीर को कमजोर कर रहे हो, आओ मेरे पैर दबा दो, मैं तो तपस्या कर रही हूँ, आओ मेरी सेवा करो, मेरी मालिश करो, मैं तपस्या कर रही हूँ, नहीं, गुप्त रूप से तपस्या कर लेगी कि ऐसे तपस्या तो सामने वाले को पता भी ना चले। और वंदन नमस्कार करना यानी अगर कोई भी संत आ जाए, अपने से बड़ा किसी भी संत का संत हो तो वो वंदना करने से, अपने बड़े संतों से मिलने में, अपने बड़े संतों में वंदन व्यवहार करने में कभी भी क्या नहीं समझता, अपने आप को छोटा नहीं समझता। जैसे हम लोग तो छोटा समझते हैं, बेटा बड़ा हो गया और बाप सामने खड़ा है और पैर छूना पड़े, क्या छूटे, पिता सामने खड़े हैं, बेटा बड़ा हो चुका है और पैर छूने पड़े, छोटे छोटे, और वो भी उल्टा सा हाथ बड़ा हल्का सा लगा दिया, हो गया काम निबट गया। लेकिन एक चीज बताओ, पैर छूने की पद्धति क्यों है, पैर क्यों छुआ जाता है? अच्छा जैसे पंजाबी में शब्द आता है ना पैरी पोना, पैरी पोना का मतलब क्या? पैरी पोना का मतलब पैरों में पड़ जाना, पैरों में गिर जाना। तो कैसे गिरना, पैरों में कैसे गिरना, यानी पैरों में गिरना, यानी आपका मस्तक उनके चरणों पर रखा जाए। आपने जो मस्तक है वो बड़ों के चरणों पे रखा जाता है, उसे कहते हैं पैरी पोना। यानी उनकी जो ऊर्जा है, हमारा जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो हमारा अंगूठा है, क्योंकि वो पूरे शरीर से संबंध रखता है और हमारे अंगूठे में पूरी ऊर्जा रहती है। और जिस समय आप चरण छूते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है, वहां से वो ऊर्जा मिलती है। और कहते हैं घुटनों में क्या रहता है, आजकल सबके घुटनों में सबके दर्द रहता है, कहते पैर छूओगे आशीष मिलेगा, कहते ना पैर छूओगे तो आशीष मिलेगा, घुटने छूओगे तो दर्द ही मिलना है, क्योंकि जो चीज छुओगे वही चीज मिलेगी। पैर छूओगे आशीष मिलता है, पैर छूओगे एनर्जी मिलती है। लेकिन आज हम इतने बड़े हो चुके हैं, इतना अभिमान हमारे अंदर आ चुका है, इतने हम गरूर वाले हो गए, अपने माता पिता अपने बड़े बुजुर्गों के चरण छूने में क्या होती है, शर्म महसूस होती है। और फोटो भी खिंचानी पड़े, पहली वाली बात कि फोटो खिंचाने बस जरा सा झुके तो सबसे ज्यादा बुढ़ापा तो हम लोगों पर ही आ गया, क्योंकि कमर से झुका ही नहीं जाता, इसीलिए वो बस घुटने का हाथ वो भी उल्टा, वो भी उल्टा हाथ, यानी उल्टी तरफ से हम हाथ घुटनों पे भी पूरे ढंग से नहीं लगा, वो भी बस दूर से ऐसे कि हम दिखने वाले को लग जाए कि हमने छुआ है। लेकिन याद रखना, जब तक बड़ों का आशीष, जब तक बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ न हो तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता।
आज हमारे जीवन में परेशानियां क्यों है? आज हम अपने जीवन में काबिल क्यों नहीं बन पाए? आज हम अपने जीवन में कामयाब क्यों नहीं? क्योंकि आज हमने अपने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया है, अपने माता पिता के चरण छूने छोड़ दिए हैं। और जब हमने माता पिता के चरण छूने छोड़ दिए तो कामयाबी ने हमसे क्या कर दिया? कामयाबी ने भी हमसे अपनी दूरियां बना ली। जो नजदीकियां माता पिता के आशीर्वाद से हमारे पास थी, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद नहीं देना। कोई मेहमान आता है घर में, हमारे बड़े बुजुर्ग मामा नाना कोई आया, यानी बच्चा लेटा हुआ बेड पे पड़ा हुआ है, दादा दादी कोई भी आया, आराम से लेटा है, टीवी देख रहा है, और देखा दादी आई है, नानी आई है, मामा आया है, मामा जी पहले कौन ना खुद लेटा है, खुद पेट के नीचे हाथ देके पैर पे पैर चढ़ा के लेटा हुआ है। और नाना मामा जो भी यानी रिलेटिव है, कोई भी हमसे बड़ा है, वो आया, वहीं से पड़े पड़े, वहीं पे पड़े पड़े, यानी वहीं पे लेटे लेटे, पंजाबी की भाषा पड़ा हुआ है। किसी ने पूछा ना कि वो कहाँ है, अगर वो बंदा लेटा हो तो क्या कहते हैं, गया है। और बड़ी चीज कैसी होती है? बड़ी चीज कैसी होती है? अच्छी या सही? अच्छी होती है, बेकार होती है? लेकिन बड़ी चीज तो बेकार है तो बड़ी है, लेकिन जो अच्छी चीज है वो अच्छी होती है। लेकिन हमारे पंजाब में सबसे बड़ी भाषा है पहिए जी, बीबी कितने है पहिए जी, रोटी कितने जी डब्बे से पहिए जी, यानी हर एक चीज बड़ी है। और वो चीज बड़ा बड़ा नाना मामा चाचे ताऊ को पहले मना करना, उसके बाद उनको शक्ल दिखाना भी अच्छा नहीं समझना। लेकिन जो संत बने वो अपने जीवन के अंदर विवेक लेके आता है। साधु जो है वो अपने जीवन में संस्कार करना जानता है और दूसरों का सम्मान करना जानता है। और संत संस्कार करने वाले को सर पे नहीं बिठाता और अवतार करने वाले को नीचे नहीं गिराता। सबके लिए वो एक दृष्टि से अपने संयम की पालना करता है। गाली देने वाले को भी गले लगाता है और फूलों की माला यानी हमारे यहाँ तो चढ़ती नहीं, यानी फूलों जैसी बातें, यानी उनका सत्कार सम्मान करने वाले, उनकी जयजयकार करने वाले हो तो उन्हें गले नहीं लगाता। उनको भी वो उसी नजर से देखता है जिस नजर से गाली देने वाले को देखता है, क्योंकि उसके लिए सम है। दोनों आंखें एक चीज को देखती है। अब देखो, आप घड़ी को देख रहे हैं तो दोनों आंखों ने एक जैसी देखी ना, ऐसे कोई ना, एक आपने 4 बजे देखा और एक आपने 3 बजे देखा। जैसे आपकी दोनों आंखें एक चीज को एक जैसा देखती है, इसी तरह जो संत है वो अपने श्रावक लोगों में, श्रावकों में, श्राविकों में सबको एक निगाह से देखते हैं। सब भावों में अपने जीवन को रमण करते हैं। यानी जो ऐसे संत है, जो ऐसे परिश्रम को सहन करते हैं, जो अपने आप को साधने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे साधु संतों को मेरा नमस्कार। ये है हमारे 5 कर्म। उसके बाद जो 4 लाइनें हैं, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पनाशनो मंगलम नंच सभ्यसिंह परमं अवय मंगलम। यानी कि उसमें ये चारों जो 4 लाइनें हैं, इनका गुणानुवाद है। ऐसो पंच नमोकारो, यानी इसमें कहते हैं ऐसे 5 पदों को किया गया नमस्कार। ऐसो पंच नमस्कारो, ये 5 पदों को किया गया नमस्कार। सब पाप पनाशन, यानी सारे पापों का नाश कर देने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, किसी व्यक्ति की आराधना नहीं है। जो गुणों की पूजा करेगा वो गुणवान बन जाएगा। इसलिए ऐसे 5 पदों को किया गया नमस्कार, सब पापों का नाश करने वाला है। मंगलानंच सभ्य सिंह, यह है मंगल। मंगलानंच सभ्य सिंह, यह है मंगल सब मंगलों में, यह मंगल सब मंगलों में परमम अवय मंगलम, सर्वप्रथम
क्योंकि ये मंगल कभी भी अमंगलकारी नहीं होता। जैसे जो हमने पढ़ लिया वो कभी हमारे लिए पूरा साबित नहीं होगा। वो पढ़ाई हमारी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी रूप में काम जरूर आ जाएगी। अगर किसी ने सिलाई सीख ली, सिलाई सीखी कभी सीखी, लेकिन अगर कभी कोई सीख लिया और आपको सिलाई करनी पड़ जाए तो आपको वो सीखा हुआ ज्ञान आपके काम आ गया। किसी ने कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ज्ञान आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन हाँ, आपका आलस, आपका प्रमाण, आपके क्रोध, आपका अहंकार, ये आपसे उनको क्या कर देगा, छीन लेगा। क्योंकि सिलाई करने का मन है, हमारे को सिलाई आती है लेकिन हमें तो मशीन नहीं चलाई। हाथ बांधे मैंने मशीन नहीं चला दी, मशीन की तरफ देखना ही नहीं। इसी तरह से ज्ञान भी लेने से आता है और ज्ञान ऐसी चीज है इसे जितना बांटो उतना कम है। तो आज हमारे बच्चों ने जो दया व्रत पालन की, यानी कि आज इनका जीवन आधा साधु भी था। आज क्योंकि बच्चे हैं इसलिए इनको तो चलो थोड़ा बहुत, लेकिन जो सच्ची दया है, असली दया है, उसमें कहते जितना कम से कम मुंह चलाया जाए, यानी जितना कम से कम मुंह छूटा किया जाए। परंतु कभी जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता तो उनके लिए समय दिया जाता है आपने तक खा लेना। परंतु अगर हम दया सही करें तो एक टाइम में भोजन करना, जिससे आज देखो बच्चे खेले कूदे इधर उधर भागे नहीं, यानी उन्होंने कोई भी ऐसी क्रिया नहीं की जिससे कि जीव हिंसा हो। इसलिए इसका नाम क्या है, दया। यानी आज 12 घंटे बच्चे एक स्थान पर बैठे हैं, 12 घंटे वो कोई भी उन्होंने ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की जिससे उनको कोई दोष लगे, उनको कोई पाप लगे, कोई जीव हिंसा हो। तो जिन बच्चों ने भी दया व्रत का पालन किया उन सबका बहुत बहुत साधुवाद। छोटे छोटे बच्चे, और सबसे बड़ी खुशी इस चीज की कि हम लोग ये कहते हैं हम जैन नहीं, हमारा ये घनौर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जैन कोई भी नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कोई अजैन नहीं। आप तो नव जैन है, और कहते हैं नव जैन वो है तो कभी पुराना नहीं। जैन तो अपने नाम के आगे कहते हैं जैसे स्टैंप लगा, जो नाम के आगे स्टैंप लगाने और काम न कर पाए वो जैन नहीं। जैन वो है जो उन बातों को मान, जो उन कार्यों को कर रहा है। तो मुझे यहाँ के लिए बड़ी खुशी होती है कि यहाँ इस चीज के लिए घनौर हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है कि यहाँ पर कोई भी परिक्रिया धर्म से संबंधित कोई भी धर्म कार्य होते हैं, तो मुझे इतना मालूम है कि हमारे घनौर वाले कभी भी पीछे नहीं हटते। और इस बार में हम चाहेंगे, जैसे कोरोना वायरस का अपना एक प्रकोप चला है, परंतु धर्म एक ऐसी चीज है जो हमारा सहयोगी है, हमारा साथी है, और इसलिए हमारे जीवन को बनाना है। देखो प्रकोप देखो कि आज मंदिरालय खुल गए और मंदिर के दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन अपना धर्म इतना बढ़ा लीजिए, अपने आप में धर्म इतना कर लीजिए कि आने वाले समय में मंदिरालय बंद हो जाए, आपका मंदिर कभी बंद ना हो। कौन सा मंदिर? अपना मन का मंदिर आपका सदा खुला रहे। तो आप की गरिमा आपके बताना, तो जो उत्तरवय है यानी जो दिखने वाला संयम, भाव संयम यानी कि जो अपने 5 इंद्रियां, 4 कषाय और एक मन, इन 10 को अपने काबू में कर लेता है, वो भाव संयम को पालता है। तो इसलिए हम दैव संयम और भाव संयम में जो स्वर्ग हमें दिखता है उसको हमारा नमस्कार है। और ऐसे सर्व संतों, लेकिन जो भी इन 27 गुणों के धारी हैं, जो भी अपने आप को साध रहे हैं, जिनको किसी से भी मोह ममत्व नहीं, यानी पैसे कौड़ी से जिनको कोई लगाव नहीं, वो अपनी साधना में मगन है। कोई आए तो आनंद, जाए तो आनंद, आए तो आ जाए, ना आए तो फिर तो आए तो ठीक,
नायक भी तो वो वाली बात है, एक वाली चीज जो अपने आनंद में रहे, अपने आप में रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे और अपने धर्म की क्रिया करता रहे, उस साधु को, उस मुनिराज को इस परंपरा से है उन सबको हमारा नमस्कार। तो ये है हमारे 5 पदों का सार, नवकार महामंत्र का सार। तो इसलिए अपने जीवन में नवकार मंत्र को आप जपें, इसलिए नहीं कि प्रियंका भाई जी आए और उन्होंने बताया कि नवकार मंत्र जपें, इसलिए फिर आप अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने इष्ट इन मंत्रों के अंदर आप 5 पदों में आप तीनों का एक साथ नाम लें। नमो लोई आपको जिन्होंने प्रशिक्षण दिया, जो आपके जीवन को ज्ञान दे रहे हैं, वो पद क्या है? आपने उनका अलग से नाम ना लेके आपने उसी के अंदर उनका नाम ले लिया, और वो आत्माएं जिनको आप नहीं जानते, लेकिन जो अपने ही 4 कर्म महामंत्र क्षेत्र में 8 कर्मों को जो जीतने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें 4 कर्म क्षय हो चुके हैं, उनको हम नाम ना लेके इन 5 पदों में हमने उन सबको याद करना, उन सबका नाम ले लिया और इसको जपने से आप जय हिंद। तो ये सोचे कि मैंने अवतार मंत्र जपना शुरू कर दिया तो मैं जैन बन गई, ऐसा कुछ नहीं। नवकार मंत्र तो ऐसा मंत्र है जो कि बड़ा ही कल्याणकारी मंत्र है, और कहते हैं इसके एक एक पद पे 5 पद है, एक एक पद पे 1008, एक एक पद पे 1008 देवी देवताओं का निवास है, 1008 देवी देवताओं का निवास है। और अगर सच्चे मन से इस मंत्र की कामना ना, जिसमें आपकी कोई लालसा ना हो, अब आपको कल बताऊंगी कि नवकार मंत्र को जपने से किसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, आएंगे सुनेंगे, आएंगे तो पाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे। जानना है और अपने जीवन को बनाना है, संवारना है, इन शब्दों के साथ जय महावीर। नमो अरिहंताय नमो सत्ताय नमो आयज्ञानाय नमो अवचाय नमो लोय सप्तामिनं तेजो पंचनमोकारो सब पावकनाशनो मुरारं च सपेतं परमं गुरु जी की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम मंगलम साउ मंगलम देवतो धमोगलम चतारी लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साधु लोकोत्तम देवी प्रणतो धमोगलम चतारी शरणं भवच्चामि हन्ते शरणं भवच्चामि शरणं भवच्चामि साउ शरणं भवच्चामि देवते प्रणतं नमः शरणं भवच्चामि पहलं शरणं युक्तवा दूसरे ये 4 क्षणे दुखणे मंगलकणे और प्रशरण होए, जो वह प्राणी करे आचरे उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए, सबका मंगल